हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है, इसका यूनिट 1 इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड यूनिट 1 इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। एंड इसके ये सारे टॉपिक हम पिछले 2 लेक्चर वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड आज है हमारा पार्ट 3, तीसरा लेक्चर वीडियो है बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पे, जिसमें हम इसके आगे के टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजेशन। कितने टाइप का कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम डिटेल में समझेंगे। कम्युनिकेशन इन क्राइसिस क्या होता है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आज के लेक्चर में हमें डिटेल में पढ़ना है, राइट। तो चलिए फिर लेक्चर आज का हम स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, ढांचा, फ्रेमवर्क। तो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर बेसिकली वो नेटवर्क है, वो फ्रेमवर्क है, वो पैटर्न है थ्रू विच द इंफॉर्मेशन फ्लो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन किस तरीके से फ्लो करती है, अपवर्ड से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड या सर्किल में। तो बेसिकली किस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, उसका पैटर्न क्या होता है, उसका नेटवर्क क्या होता है, उसका ढांचा क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फ्रेमवर्क क्या होता है, बेसिकली वही पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर में। कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर को पढ़ने से हमें ये समझ में आता है कि हाउ मैसेज फ्लो, यानी ऑर्गेनाइजेशन में मैसेज किस तरीके से फ्लो करता है, सर्किल में फ्लो करता है या कोई सेंटर में है ऐसे करके फ्लो करता है। तो किस तरीके से मैसेज फ्लो करता है, हु कम्युनिकेट विद हुम, कौन किससे कम्युनिकेट करता है, डिसीजन कैसे शेयर किए जाते हैं। तो ये सब हमें कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर से समझ में आता है। तो इसीलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइप के पैटर्न, नेटवर्क या फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर कितने टाइप के हो सकते हैं, ये हमें आइडिया लगता है। तो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मल या इनफॉर्मल फ्रेमवर्क। कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर एक फॉर्मल या इनफॉर्मल फ्रेमवर्क होता है जो ये डिटरमाइन करता है हाउ इंफॉर्मेशन फ्लो थ्रू आउट अ कंपनी, यानी किस तरीके से इंफॉर्मेशन पूरी कंपनी में फ्लो करती है, ये हमें इससे पता चलता है। तो कितने टाइप का कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर होता है, कितने टाइप का कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर होता है, तो 3। ये जो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर होता है ये तो कई टाइप का होता है, ठीक है, लेकिन 3 बेसिस हैं जिनके बेसिस पे स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे टाइप का स्ट्रक्चर होता है, 3 बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहला जो बेसिस हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डायरेक्शनल फ्लो। पहला टाइप का जो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है उसको जो डिवाइड किया गया है वो है डायरेक्शन के फ्लो के, मतलब फ्लो के डायरेक्शन के बेसिस पे। यानी जो मैसेज फ्लो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल है, डायगोनल है, क्या उसका डायरेक्शन है, उस फ्लो, मैसेज के फ्लो का डायरेक्शन क्या है, उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये 4 टाइप का होता है। पहला क्या है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है कहां से, अपवर्ड से डाउनवर्ड, यानी टॉप मैनेजमेंट से लोअर लेवल के एम्प्लॉय पे मैसेज फ्लो हो रहा है। यानी जैसे टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई, फिर वो पॉलिसी या इंस्ट्रक्शन या फीडबैक लोअर लेवल को भेजा जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड, ठीक है। दूसरा क्या है, अपवर्ड। अपवर्ड मतलब लोअर लेवल से अपर लेवल, यानी सब ऑर्डिनेट जो है इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है सब ऑर्डिनेट से सुपीरियर पे, ठीक है। कोई ग्रीवियांसेस है, कोई सजेशन है या कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो सब ऑर्डिनेट सुपीरियर को भेज रहा है। अगला जो स्ट्रक्चर हो सकता है, फ्रेमवर्क हो सकता है फ्लो, डायरेक्शनल फ्लो के बेसिस पे, दैट इज हॉरिजॉन्टल या लेटरल। हॉरिजॉन्टल या लेटरल मतलब सेम लेवल पे, ठीक है। जब 2 कलीग सेम लेवल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कलीग या डिफरेंट डिपार्टमेंट सेम लेवल पे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं टास्क के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल लेवल। दूसरा क्या है, डायगोनल लेवल। डायगोनल ऐसा होता है ना, यानी एक डिपार्टमेंट का शायद अपर लेवल और दूसरे डिपार्टमेंट का शायद लोअर लेवल, ठीक है। इस तरीके से अगर स्टाफ एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल, यानी वो स्टाफ जो डिफरेंट हायरार्किकल लेवल पे हो, डिपार्टमेंट का हो, कम्युनिकेट करे डायरेक्टली एंड स्किपिंग स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग लाइंस टू सेव टाइम, यानी स्टैंडर्ड जो रिपोर्टिंग लाइन है उसको ये अवॉइड कर रहा है ताकि टाइम बचे। वरना सोचिए ये जूनियर पहले अपने टॉप मैनेजमेंट को बोलेगा, टॉप मैनेजमेंट इससे कोऑर्डिनेट करेगा, तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। बट अगर ये इससे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर ले तो क्या होगा, समय बचेगा, ठीक है। तो पहला जो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल फ्लो इज ये 4 है। अगला जो है फॉर्मेलिटी के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें तो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर 2 टाइप का होता है, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जब ऑफिशियल तरीके से हम कम्युनिकेट करें, डॉक्यूमेंटेड तरीके से इंटरेक्ट करें एम्प्लॉइज आपस में, डिपार्टमेंट आपस में, ठीक है, ऑफिशियल रिपोर्ट के थ्रू, कंपनी की ईमेल के थ्रू, मेमोज के थ्रू जब कम्युनिकेट करें तो वो क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन।
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब स्पॉन्टेनियस इंफॉर्मेशन, आपस में दो डिपार्टमेंट जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। र्यूमर वगैरह भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। दो एम्प्लॉइज, दो डिफरेंट कह लीजिए डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज आपस में स्पॉन्टेनियस इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ग्रेप पॉइंट भी इसे कहते हैं, ग्रेप पॉइंट बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तीसरा जो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर को डिवाइड करने का तरीका है दैट इज नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है। तीसरा क्या है? नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? जो अभी मैं बता रही थी ना, चेन, व्हील या सर्किल या ऑल चैनल, तो वही नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर मतलब ज्योमेट्रिक पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, यानी जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है इसका ज्योमेट्रिक पैटर्न, ठीक है। उसका पैटर्न क्या है? सर्किल के फॉर्म में है, चेन के फॉर्म में है, व्हील मतलब किस तरीके से, व्हील के फॉर्म में। तो पैटर्न क्या है? इंफॉर्मेशन फ्लो का, यानी हाउ क्विकली द डिसीजन आर मेड, कितनी तेजी से डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो बेसिकली ज्योमेट्रिक पैटर्न क्या है उसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो कम्युनिकेशन जो स्ट्रक्चर होता है वो चार टाइप का होता है। एक होता है चेन, एक होता है व्हील, एक होता है सर्किल, एक होता है ऑल चैनल, ठीक है। चेन क्या होता है? चेन मतलब होता है ऐसे चेन के फॉर्म में, स्ट्रिक्टली चेन में क्या होता है? देयर इज अ स्ट्रिक्ट वर्टिकल हायरार्की, यानी स्ट्रिक्ट वर्टिकल हायरार्की है। ये अपर वाला इससे कोऑर्डिनेट करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, तो स्ट्रिक्ट वर्टिकल हायरार्की होगा, तो ये चेन है, ठीक है। अगला, इंफॉर्मेशन मूव्स स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम वन लेवल टू नेक्स्ट लेवल। चेन में क्या होता है? इंफॉर्मेशन मूव करती है एक लेवल से दूसरे लेवल पे वर्टिकल फॉर्म में, इस तरीके से, तो दिस इज चेन। अगला क्या है? व्हील। व्हील में क्या होता है? ऐसा सेंटर में है, और ये जो सेंटर में होता है देयर इज अ मैनेजर या लीडर होता है, वो सबसे ऐसे करके कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो ये व्हील स्ट्रक्चर होता है। इसे कहते हैं जहां इसमें क्या होता है? सेंटर जो होता है वो कम्युनिकेशन करता है अराउंड द सिंगल लीडर या मैनेजर होता है, ये एक प्राइमरी हब की तरह होता है और ये सबसे कम्युनिकेट करता है, तो ये व्हील स्ट्रक्चर हुआ। अगला क्या है? सर्किल स्ट्रक्चर। सर्किल स्ट्रक्चर में पर्सन अपने बगल वाले से ही कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है, तो ये सर्किल स्ट्रक्चर होता है। इसमें मेंबर कम्युनिकेट करते हैं ओनली विद द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू देम इन द लूप, ठीक है, तो वो सर्किल होता है। अगला क्या है? ऑल चैनल। ऑल चैनल में क्या होता है? किसी भी तरीके से आपस में लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, दैट इज ऑल चैनल, ठीक। तो ये चार तरीके के कम्युनिकेशन नेटवर्क है या स्ट्रक्चर है। ये व्हील है, ये चेन है, ये सर्किल है, ये है ऑल चैनल। ये इसका आप डायग्राम जरूर एग्जाम में बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर, ये पूरा टॉपिक हम पढ़ रहे थे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहला है कि स्मूथ इंफॉर्मेशन फ्लो। स्ट्रक्चर के कारण ही इंफॉर्मेशन जो है स्मूथली फ्लो कर पाती है, एक लेवल से दूसरे लेवल, एक पर्सन से दूसरे लेवल, और इससे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रॉपर्ली डिफाइन होती है, आपस में सब मिलकर कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर पाते हैं, कंफ्यूजन वगैरह कम होता है, डिसीजन जल्दी हो पाता है, और एक अच्छा रिलेशनशिप भी बिल्ड रहता है, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब हमें एक टॉपिक, अगला टॉपिक पढ़ना है, दैट इज कम्युनिकेशन इन क्राइसिस। क्राइसिस में किस तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए या होता है, ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम ये अलग से एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो देखिए, क्राइसिस मतलब क्या होता है? क्राइसिस मतलब कोई संकट आ जाए, कोई डिजास्टर आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, दैट इज कॉल्ड क्राइसिस। कम्युनिकेशन इन क्राइसिस, तो देखिए बहुत बार क्राइसिस की कंडीशन आती है, तो उस समय में ऑर्गेनाइजेशन को या गवर्नमेंट को या किसी कंपनी को किस टाइप से कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्या तैयारी करना चाहिए, क्यों कम्युनिकेशन करना चाहिए, ये सारी बातें इसमें हम पढ़ेंगे। तो देखिए, क्राइसिस कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? क्राइसिस कम्युनिकेशन मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट किया जाए, मैनेज किया जाए, शेयर किया जाए सही इंफॉर्मेशन को, ठीक है, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द क्राइसिस, यानी क्राइसिस होने से पहले, क्राइसिस के दौरान एंड क्राइसिस होने के बाद जो भी सही इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, मैनेज करना, शेयर करना लोगों के साथ, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रेपुटेशन बनी रहे, लोगों का ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट रहे, एंड जो नुकसान है वो कम से कम हो, तो दैट इज कॉल्ड क्राइसिस कम्युनिकेशन। अच्छा, इसका लेटेस्ट में एग्जांपल बताती हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे मोबाइल पे अभी जैसे नहीं है, जैसे मैं दिल्ली एनसीआर की तो बात कर रही हूँ, अगर बहुत बारिश होने वाली है या अभी कह लीजिए बहुत तेज हवा चलने वाली होती है, या कोई जैसे नहीं थोड़ा सा आंधी वांधी आने वाली होती है, तो पहले से अलर्ट, ये टेस्टिंग चल रही थी पिछले, अभी कह लीजिए लास्ट 1 मंथ में तो 2 बार अलर्ट आए हैं, ठीक है। आपके मोबाइल पे बीप की आवाज के साथ वो मैसेज एक आएगा, तो वो क्या था? वो क्राइसिस कम्युनिकेशन है, ठीक है। गवर्नमेंट उसमें लोगों को इंटीमेट कर रही है बिफोर दैट थंडर स्टॉर्म, वो जो तूफान या आंधी आने वाली है उससे पहले गवर्नमेंट लोगों को
इन्फॉर्म कर रही है कि जो भी लोग हैं सही जगह पे पहुंच जाएं, घर के अंदर रहें। तो ये क्या है, दिस इज क्राइसिस कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ एक और एग्जांपल बताती हूँ, जैसे अगर रेलवे वगैरह का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या रेल डीरेल हो जाती है, तो फिर क्या होता है, लोगों को फिर अपने जो भी रिलेटिव्स हैं या लोगों के बारे में पता करना होता है। तो लोग क्या होता है, टोल फ्री नंबर, रेलवे टोल फ्री नंबर प्रोवाइड करती है और हम लोग उस पर मतलब कॉल करते हैं, जो भी जानकारी लेनी है वो लेते हैं। तो वो भी तो क्राइसिस कम्युनिकेशन है। उस समय रेलवे क्या करती है, एक स्पोक पर्सन को बैठाती है, जो सारी जानकारी उसको प्रोवाइड की जाती है कि कौन कौन सी बोगियां रेल से डीरेल हुई है, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग इंजर्ड हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, किस जगह पे रेलवे डिवोर्ड हुई है, और जो इंजर्ड है उनको किस हॉस्पिटल में लेके जाया जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये क्राइसिस कम्युनिकेशन है। इस टाइप की अगर इमरजेंसी आ जाए, नेचुरल डिजास्टर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या ऐसा भी होता है कभी कभार कंपनी के प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं, कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया मार्केट में, कई जगह पहुंच गया, अब कंपनी को पता चला कि इस प्रोडक्ट में एक बहुत हैवी गलती हो गई है, लोग यूज करेंगे तो उनका नुकसान होगा। तो कंपनी फिर क्या करती है, क्राइसिस कम्युनिकेशन करती है, मतलब लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से ये इंटीमेट करती है कि वो प्रोडक्ट मत यूज करिए, उसमें ये दिक्कत है, या इस मतलब इस सावधानी के साथ इस प्रोडक्ट को यूज करिए। या साइबर अटैक वगैरह हो गया, या फाइनेंशियल स्कैंडल है। ठीक है, ये जो इतने हो रहा है ना, डिजिटल अरेस्ट जो कहा जा रहा है, डिजिटल अरेस्ट के लिए भी तो गवर्नमेंट कितना लोगों को, ये भी तो क्राइसिस कम्युनिकेशन है। लोग गवर्नमेंट जो है लोगों को इन्फॉर्म कर रही है न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, एंड ये टीवी में ऐड के माध्यम से कि इस टाइप के फ्रॉड से बच के रहें। या पेंडेमिक जो आया था कोरोना टाइम, या जो वर्क प्लेस पे अगर इमरजेंसी हो जाए, तो ये सब क्या है, ये क्राइसिस कम्युनिकेशन उस समय जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, गवर्नमेंट होती है, लोगों को इंटीमेट करती है, बिफोर भी, ड्यूरिंग भी, आफ्टर भी क्राइसिस इंटीमेट करती है, ताकि गवर्नमेंट, मतलब ताकि लोगों का जो नुकसान है वो कम से कम हो, लोगों का गवर्नमेंट पे, ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा बना रहे, लोगों का ट्रस्ट बना रहे, रेपुटेशन बनी रहे। तो दिस इज क्राइसिस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो क्राइसिस कम्युनिकेशन क्या है, ये एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसका यूज करती है ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अभी हम ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो क्राइसिस कम्युनिकेशन एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है ताकि वो इन्फॉर्म कर सके, किसे, अपने एम्प्लॉय को, अपने कस्टमर को, मीडिया को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को, इन्वेस्टर को इन्फॉर्म कर सके। ठीक है, जो भी क्राइसिस है इससे रिलेटेड चीजें इन्फॉर्म कर सके। ठीक है, टाइमली, सही समय पे, एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में, ताकि नुकसान कम से कम हो और कंपनी की इमेज भी बनी रहे। ठीक है, अगर कंपनी हमें टाइमली इन्फॉर्म कर देती है तो हम फिर सोचेंगे ना, देखो कंपनी कितना ध्यान रख रही है, हमारा हमारा नुकसान होने से बच गया। तो दैट इज क्राइसिस कम्युनिकेशन। क्राइसिस कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बनी रहे। ठीक है, लोगों को सही और टाइमली इंफॉर्मेशन मिले, इससे र्यूमर वगैरह ना उड़े, लोगों में अफवाहें, कंफ्यूजन, पैनिक ना हो, प्लस एम्प्लॉय, कस्टमर, सब लोग सेफ रहे, पब्लिक का कॉन्फिडेंस कंपनी पे बना रहे, डिसीजन क्विक ले सके, एंड बिजनेस भी चलता रहे। ठीक है, वरना अगर लोगों का ज्यादा नुकसान हो गया कंपनी के प्रोडक्ट के कारण, तो फिर दोबारा कोई उनका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, कंपनी के लिए हैवी लॉस हो जाएगा। तो इसलिए क्राइसिस कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे इसका ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट वही है। इंपॉर्टेंस मतलब क्राइसिस कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, ताकि पब्लिक ट्रस्ट बन सके। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, कंपनी की इमेज बनी रहे, क्राइसिस मैनेजमेंट हो सके, स्टेक होल्डर के साथ कोऑर्डिनेशन हो सके। ठीक है, लोगों का कॉन्फिडेंस, मोरल बूस्टअप रहे। तो ये सब पर्पस है क्राइसिस कम्युनिकेशन का। अब क्राइसिस कम्युनिकेशन के कुछ सिद्धांत हैं। जब कंपनी क्राइसिस या ऑर्गेनाइजेशन क्राइसिस कम्युनिकेशन करती है तो कुछ प्रिंसिपल का ध्यान रखती है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, बी क्विक, फास्ट रहने की जरूरत है। ठीक है, जब नुकसान ज्यादा हो जाएगा उसके बाद इन्फॉर्म किया तो क्या फायदा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कि अर्थक्वेक आने वाला है, या कोई बहुत हैवी तूफान आने वाला है, ठीक है, आंधी आने वाली है, वो आ गई उसके बाद इन्फॉर्म कर रहे हैं तो क्या फायदा। तो वही बी क्विक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके इन्फॉर्मेशन देनी होगी, सही इंफॉर्मेशन देनी होगी, दैट शुड बी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, और ईमानदार रहना होगा, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट हाइड नहीं करने होंगे, ट्रांसपेरेंट होने होंगे, एंड एम्पैथी शो करनी होगी। अगर कोई जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो जैसे नहीं फोन किया जाता है, तो सामने वाला जो भी पर्सन है उसकी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए, उसकी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिप्लाई करे। ठीक है, तो वही है, एम्पैथी शो होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सेम मैसेज सारे कम्युनिकेशन चैनल पे होने चाहिए। ऐसा नहीं हो अखबार से कुछ और पता चल रहा है, न्यूज में जो आ रहा है, टीवी का न्यूज में कुछ और पता चल रहा है,
तो वही है, कंसिस्टेंट होना चाहिए क्राइसिस कम्युनिकेशन में, ये भी ध्यान रखा जाता है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। एक्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी वेयर अप्रोप्रिएट, जहां पे गलती है, जहां अप्रोप्रिएट है वहां पे जिम्मेदारी भी लेनी होगी। प्लस ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे टाइम टू टाइम अपडेट करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ सिद्धांत हैं जो क्राइसिस कम्युनिकेशन में फॉलो करने चाहिए। अब आपको बताती हूँ क्राइसिस कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है। तो 4 सिंपल से स्टेप हैं। सबसे पहला क्या होता है, प्रिपरेशन। क्राइसिस कम्युनिकेशन करना है, सपोज करिए कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया है, क्राइसिस कम्युनिकेशन करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, प्रिपरेशन होगा। आइडेंटिफाई द पॉसिबल रिस्क, क्या क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं वो आइडेंटिफाई करना होगा। क्राइसिस कम्युनिकेशन का प्लान बनाना होगा, इसकी टीम बनानी होगी, जो स्पोक पर्सन है, जो इंफॉर्मेशन देगा उसको ट्रेन करना होगा। अगला क्या है, दूसरा स्टेप होता है इमीडिएट रिस्पॉन्स। तुरंत इस सिचुएशन को समझना होगा, भापना होगा, एसेस करना होगा, फैक्ट्स को वेरीफाई करना होगा एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करना होगा। ठीक है, जो एम्प्लॉइज हैं, स्टेक होल्डर है, उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, ऑन गोइंग कम्युनिकेशन। उसके बाद कम्युनिकेशन होता रहेगा। आपने देखा होगा जैसे अभी लास्ट पिछले कुछ दिनों तो बहुत इंसिडेंट हुए, जैसे नहीं, दिल्ली में एक होटल में आग लग गई, वो एक इंसिडेंट हुआ। दिल्ली में एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई जिसमें हॉस्टल था, काफी जैसे स्टूडेंट जो एस्पिरेंट थे नीट के और भी कुछ एग्जाम के एस्पिरेंट थे, वो खत्म हो गए। तो उसमें क्या था, हम देख रहे थे कि टाइम टू टाइम उसमें क्या होता है, रेगुलर अपडेट हो रहा था। उसमें आ रहा था कि पहले 5 कैजुअलिटी हुई है, फिर धीमे धीमे करके वो फिगर बढ़ता गया। ठीक है, तो वो क्या है, ऑनगोइंग कम्युनिकेशन है। मतलब वो जो क्राइसिस कम्युनिकेशन में जो चीज हो रही है उसको रेगुलर, जो भी इंफॉर्मेशन है उसे रेगुलर अपडेट करने की जरूरत है। पब्लिक के कंसर्न को एड्रेस करने की जरूरत है, और अगर कोई र्यूमर वगैरह उड़ रहा है या मिस इन्फॉर्मेशन है तो उसे करेक्ट करने की जरूरत है। एंड मीडिया से प्लस गवर्नमेंट एजेंसी से कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेप होता है। चौथा क्या है, रिकवरी। वापस अब चीजों को नॉर्मल करना होगा ना। अगर सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई ट्रेन डीरेल हुई है, ठीक है, तो ठीक है, क्राइसिस मैनेजमेंट किया गया, सबको इन्फॉर्म किया गया, जो थोड़े से इंजर्ड हुए लोग अगर इंजर्ड हुए तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, बाकी चीजें की गई। उसके बाद अब नॉर्मल चीजें को नॉर्मल करने के लिए रीस्टोर रिकवरी पे काम होगा। ठीक है, यानी क्रेन वगैरह बुला के मतलब ट्रेन को साइड किया जाएगा ताकि बाकी ट्रेन अपने मतलब समय पे निकल सके, बाकियों का नुकसान ना हो। तो वही है रिकवरी, रीस्टोर, नॉर्मल ऑपरेशन को रीस्टोर किया जाए, रिस्पॉन्स को इवेलुएट किया जाए, इम्प्रूव फ्यूचर क्राइसिस प्लान, आगे ऐसी चीज ना हो इसके लिए और कैसे हम बेटर कर सकते हैं उसको इम्प्रूव किया जाए, पब्लिक कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है रिकवरी में। अब कम्युनिकेशन चैनल यूज ड्यूरिंग अ क्राइसिस, क्राइसिस के समय कौन सा कम्युनिकेशन चैनल यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, प्रेस रिलीज होती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े केसेस जो होते हैं उनमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस रिलीज की जाती है, या कंपनी के वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ईमेल तो कम अब यूज होता है क्योंकि मास में पब्लिक को इन्फॉर्म करना है। एसएमएस अलर्ट, जैसे गवर्नमेंट ने अभी जो शुरू किया है कि आंधी या तेज हवाएं चलने वाली हो तो एसएमएस अलर्ट आता है। एसएमएस अलर्ट नहीं है, वो इमरजेंसी अलर्ट है, एसएमएस नहीं है, वो इमरजेंसी अलर्ट है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी इन्फॉर्म हो रहा है, टेलीविजन रेडियो के फॉर्म से, इंटरनल मीटिंग, कस्टमर हेल्पलाइन, हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब मीडिया है जिसके थ्रू क्राइसिस मैनेजमेंट में इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कुछ रुकावट है, कुछ बैरियर है, कुछ ऑब्स्टिकल है, कुछ डिस्टॉर्शन है एंड कुछ कह लीजिए ब्लॉकेज है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, सेंडर से रिसीवर तक जो मैसेज पहुंच रहा है वो ब्लॉक हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, तो इसी को कहा जाता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन बेसिकली वो ऑब्स्टिकल है जो ब्लॉक करता है, रीस्टोर करता है, स्लो डाउन करता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, दे लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर रुकावट है, अगर हम जो मैसेज भेज रहे हैं रिसीवर तक वो सही मैसेज नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, बीच में शायद सिग्नल वीक है या कोई प्रॉब्लम है, इससे क्या होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कंफ्यूजन बढ़ेगा, पुअर डिसीजन होगा। ठीक है, तो दिस इज बैरियर टू कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये क्या है, बैरियर है, रुकावट है कम्युनिकेशन में, ये सब रुकावट आती है जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, कंफ्यूजन बढ़ता है। ये जो रिसीवर है ये सही डिसीजन नहीं ले पाता है। अब सवाल ये आता है कि बैरियर कितने टाइप के होते हैं, तो कुछ 6-7 टाइप के बैरियर होते हैं जो हमें एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहला जो टाइप का बैरियर होता है दैट इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब फिजिकल स्पेस या इन्वायरमेंट में जो रुकावट है। ठीक है, ये इससे बात कर रहा है, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर बात कर रहा है तो आसपास कितनी नॉइस होगी,
या दो लोग बहुत दूर दूर खड़े होकर बात कर रहे हैं, डिस्टेंस है, तो ये क्या है, इन्वायरमेंटल या फिजिकल स्पेस की वजह से ये रुकावट है। तो नॉइस है, अगर आसपास बहुत शोर है, बहुत डिस्टेंस है, लाइटिंग पुअर है, या फॉल्टी इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं वो फॉल्टी है, ठीक है। फिजिकल सेपरेशन है, कोई अपनी छत पे खड़े होकर दूसरे की छत पे बात कर रहा है, कितने दूर दूर है, तो ये क्या है, दीज आर द फिजिकल बैरियर फर्स्ट, ठीक है। दूसरा जो बैरियर है दैट इज सिमेंटिक या लैंग्वेज बैरियर। दूसरा जो बैरियर है ये है सिमेंटिक या लैंग्वेज बैरियर, यानी प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड विद वर्ड, सिंबल या लैंग्वेज डिफरेंस। अगला जो बैरियर है वो क्या है, सिमेंटिक बैरियर या लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है। अगला जो बैरियर है सिमेंटिक या लैंग्वेज बैरियर है, मतलब शायद दो लोगों की भाषा अलग हो, ठीक है, लैंग्वेज अलग हो, या जो भी सिंबल्स या वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं वो अलग हो, लोग ऐसे टेक्निकल जार्गन्स यूज कर रहा है, ये जो पर्सन है ऐसे टेक्निकल जार्गन यूज कर रहा है जो ये समझ ही नहीं पा रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहा है जो ये समझ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का जो रुकावट है दो लोगों के बात करने में दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक या लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। अगला जो बैरियर है दैट इज साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर। तो साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर मतलब शायद ये इससे बात कर रहा है, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये ए बी से बात कर रहा है, लेकिन ये जो बी जो पर्सन है ये बहुत परेशान है, बहुत स्ट्रेस में है, कल इसका एग्जाम है, तो बताइए ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है क्या ये प्रॉपर सही कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं। यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर या इमोशनल बैरियर है, मेंटल या इमोशनल बैरियर है, ये भी कम्युनिकेशन को बहुत इफेक्ट करता है। ये जो बी पर्सन है ये स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, तो ये इतना अटेंशन नहीं दे पा रहा है इस, ठीक है, ये फियर में है, शायद कल के एग्जाम की तैयारी इसके अच्छे से नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का ये जो बैरियर होता है कम्युनिकेशन में दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। अगला जो बैरियर है दैट इज कल्चरल बैरियर, ठीक है। ये दो लोग हैं, इनके वैल्यू बिलीव ट्रेडिशन बिहेवियर, इनका वैल्यू बिलीव ट्रेडिशन बिहेवियर ये सब अलग है, इनके कम्युनिकेशन की स्टाइल अलग है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं बहुत सारे जेस्चर का इंडिया में मतलब कुछ और है, बाहर की कंट्रीज में मतलब कुछ और है, ठीक है, इनके सोशल नॉर्म कुछ और है, कल्चरल डाइवर्सिटी कुछ और है, तो इसकी वजह से जो कम्युनिकेशन में बैरियर आता है दैट इज कॉल्ड कल्चरल बैरियर, ठीक है। अगला जो पांचवा बैरियर है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, यानी वो बैरियर विच अराइज बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द पॉलिसी, बिकॉज ऑफ द इंटरनल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, इंटरनल सिस्टम अलग है, इसकी वजह से जो बैरियर आ रहा है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत टाइट रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, प्रोसीजर होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्की लेवल होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और वो फॉलो करने हैं, ठीक है। आप ऐसे दो डिपार्टमेंट आपस में हॉरिजॉन्टल लेवल पे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, देयर इज अ प्रॉपर चैनल, इनको ऊपर बात करनी होगी, फिर ये इससे बात करेगा, फिर ये जूनियर पे जाएगा, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, इनकी पॉलिसी ऐसी है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसकी वजह से जो बैरियर आ रहा है कम्युनिकेट करने में दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अगला जो बैरियर है दैट इज इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर मतलब दो लोग बात करें, इंटरपर्सनल बैरियर यानी इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, इन दोनों को आपस में ट्रस्ट ही नहीं है एक दूसरे पे, ठीक है, प्लस इनके ईगो क्लैश हो रहे हैं, प्लस इनकी शायद जो लिसनिंग स्किल है इस पर्सन की वो पुअर है, ठीक है, पर और या फिर उनकी पर्सनालिटी में कन्फ्लिक्ट है, तो इसके कारण जो बैरियर आ रहा है इंटरपर्सनल, इनके पर्सनालिटी के कारण, इन दोनों की पर्सनालिटी के कारण जो कम्युनिकेट करने में जो प्रॉब्लम आ रही है दैट इज इंटरपर्सनल बैरियर। अगला जो बैरियर है दैट इज टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है, कम्युनिकेशन के जो टूल यूज कर रहे हैं ये दोनों शायद कुछ सॉफ्टवेयर, सपोज करिए व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट का कनेक्शन ही पुअर है इसके एंड पे, ठीक है, ये कहीं पहाड़ों पे चला गया या ऐसे एरिया में है जहाँ पे इंटरनेट का कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, कभी कनेक्ट हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, या ये शायद जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो बहुत ही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर फेल्योर हो रहा है, या शायद एक को ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर होंगी ना तो ये क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर होता है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये 7 तरीके के क्या है कम्युनिकेशन बैरियर। पहला क्या है, फिजिकल बैरियर। दूसरा क्या है, सिमेंटिक या लैंग्वेज बैरियर। तीसरा क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर। चौथा क्या है, कल्चरल बैरियर। अगला क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अगला क्या है, इंटरपर्सनल बैरियर। अगला क्या है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। तो ये 7 तरीके के बैरियर हैं। अब सवाल ये आता है कि वेज टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर, ये जो कम्युनिकेशन के बैरियर हैं इनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, खत्म कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है सिंपल लैंग्वेज में बात करें, दो लोग जो है सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो बैरियर कम होगा। इनकरेज फीडबैक, यानी एक ने कम्युनिकेट किया है दूसरे को समझ में आया है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, व्हेन यू आस्क फॉर फीडबैक,
अगर आप उससे फीडबैक मांगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सामने वाले को हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई। प्लस बैरियर को खत्म करना है तो एक्टिव लिसनिंग होगी, दोनों को एक दूसरे की बात ध्यान से समझनी होगी। नॉइस या डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करना होगा, सही चैनल सही टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी, एंड एक दूसरे का जो कल्चरल डिफरेंस होगा उसको समझना होगा, ठीक है। एंड एक ट्रस्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा। प्लस कम्युनिकेशन स्किल, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर कम्युनिकेशन स्किल, जो कम्युनिकेशन स्किल के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर दोनों ले लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे कम्युनिकेशन बैरियर को रिड्यूस किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े, ठीक है, आज हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, एंड इसी के साथ हमारा ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इसका यूनिट 1 इसी के साथ फिनिश होता है। तो पिछले 3 लेक्चर में ये लेक्चर मिला के, ठीक है, हमने ये सारे टॉपिक डिटेल में पढ़े हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए फिर लेक्चर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।